फैसल वाउडा साहब, आप वहाँ बैठे हुए थे, मुझे तो लगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे, पूरी कैबिनेट बैठी हुई थी पहली कतार के अंदर। आप बताइएगा, मुझे तो लगा कि उन्होंने डोमिनेट किया आर्मी चीफ ने सबको, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, और उनकी स्पीच में एक स्टेट्समैनशिप की झलक भी थी, एक लीडरशिप जिससे लोग इंस्पायर होते हैं। या मैं गलत रीड कर रहा हूँ? आप किस तरह देखते हैं? हम वहाँ मौजूद थे सामने बैठे हुए। बहुत शुक्रिया कामरान शाह साहब। देखें, जब चीफ ने तकरीर शुरू की तो एक तो कमांड और कंट्रोल और कॉन्फिडेंस, चार्ज्ड और इंचार्ज थे वो अपनी बातों के ऊपर, अपने प्लान ऑफ एक्शन के अंदर, अपने फेथ के ऊपर, अपनी कन्विक्शन के ऊपर, अपने फिगर्स के ऊपर। और उन्होंने जो वर्ड्स इसके अलावा यूज़ किए, हम तो बुलडोज कहते थे पाकिस्तान की सालमियत या हर्डल्स लगाएंगे, उन्होंने कहा हर्डल्स जो लगाएगा उसको हम ब्लास्ट करेंगे। तो और जो वलवला था पाकिस्तानियों का ओवरसीज़, वो देखने जैसा था, और जो नारेबाजी थी वो अभी तक कानों में गूंज रही है। और जब चीफ ने डिबेट ख़त्म की तो आपने एक झुंबट और जो एक क्राउड का जो पुल था वो एक भीड़ की तरह जो बढ़ा आगे। तो ये तो खुशी हुई कि सिपा सलार हमारे पास ऐसे मुल्क है, लेकिन उसी वक्त दुख भी ये हुआ कि हमारे पास कोई जमहूरी लीडर काश इस किस्म का होता जो कौम को इस डायरेक्शन पे ले जाता। और जितनी भी बातें हुई, और उसमें जो मैंने सबसे दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट देखी वो ये कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में मेरा व्यू इन कैमरा ब्रीफिंग और कन्वेंशन सेंटर का सीन देखने के बाद ये अंदाज़ा मेरा है कि वो बड़े ही स्मार्ट आदमी हैं कि अगर एक सेंटर पॉइंट में आपको एक टीम प्लेयर पाकिस्तान मिल गया है और PIA का जहाज़ जिसके टायर नहीं है और मौसमी ख़राबी के साथ वो टेक ऑफ कर रहे हैं, जहाज़ उड़ा भी लेते हैं और लैंड भी कर देते हैं, जो कि आर्मी चीफ हैं, और उसका फ़ायदा मुझे, आपको, जमहूरियत को, पाकिस्तान को, उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप को हो रहा है, तो वाई नॉट। अगर वो रोनाल्डो का रोल प्ले कर रहे हैं और गोल ला रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो वाई नॉट। और अगर एक आदमी की अच्छे काविशों से पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है तो वाई नॉट। अगर वो आबिद शेर अली साहब की नज़र से हो जाए, कामरान साहब की तरफ से हो जाए, मेरी तरफ से हो जाए, किसी और की तरफ से हो जाए, तो वाई नॉट। तो ये तो आपका जो एनालिसिस है, मेरे ख्याल से मैं उस एनालिसिस को फर्दर वाइब्रेंटली इंडोर्स करूंगा और कहूंगा अभी भी आपने जितना एक्सप्लेन किया है उससे ज़्यादा उसका इम्पैक्ट था। और ये जो ICPR ने रिलीज़ किया, ये उससे भी बड़ा इंटेलिजेंट काम किया उन्होंने, ताकि जो परसेप्शन और प्रोपेगेंडा किया जाता है एक अच्छी सिमत के, एक अच्छे नेक नियत आदमी के ऊपर, तो कौम को ही पता चले। और जो उन्होंने बलूचिस्तान के बारे में बात की, 1200, 1500, 1800 लोगों की बात की, उससे आपने फिर सबने लब्बैक कहा कि जो उनका सिक्योरिटी और सेफ्टी उनका आपने कहा शहबाज शरीफ तो जो बड़े स्मार्ट आदमी है, मुझे समझ नहीं आई ये बात आपकी, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा आपने? देखिए सर, इस कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि हमारी जो पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है उसमें जमहूरी लाशों ने या जमहूरियत ने आपको टूटी हुई सड़कें दी हैं, आपको नंगे पैर बच्चे दिए हैं, स्कूल और कॉलेजेस में घास खाती हुई भेड़ बकरियां दी हैं, आपको खंबे दिए, बिजली नहीं दी, चूल्हे दिए, गैस नहीं दी, स्कूल कॉलेज नहीं दिए, यूनिवर्सिटी नहीं दी, नौकरियां नहीं दी। और जो पाकिस्तान की ज़रूरत है उन सब के जमहूरी लीडर मालिक हैं, चाहे वो वीट हो, चाहे वो शुगर मिल हो, चाहे वो गाड़ियों की फैक्ट्री हो, चाहे वो मीडिया हाउसेज हो, चाहे वो बैंक्स हो, सबके तो मालिक हैं। तो आपको अगर स्मार्टनेस नहीं मैं कहूँगा तो मैं क्या कहूँ शहबाज शरीफ साहब को कि एक आदमी है जो बिलीव करता है कि अगर एक टीम प्लेयर मेंबर है पाकिस्तान का जिसमें हम सब हैं और वो रोनाल्डो का खेल अदा कर रहा है, प्ले करके दे रहा है, और एक PIA का जहाज़ उड़ा रहा है बगैर पहिए के, उसके और लैंड भी कर रहा है गलत मौसम में, और उसके बेनिफिट पाकिस्तान को मिल रहे हैं, उनको मिल रहे हैं, जमहूरियत को मिल रहे हैं, उनकी पार्टी को मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं करेंगे? तो इस स्मार्ट आदमी का ही काम है ना। और आज कल का जो ऑप्टिक में देख के आया हूं उसमें स्पेसिफिक बात मैं आपसे करूंगा कि शहबाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ यूं थे, मॉरली, इमोशनली, टेक्निकली, डेमोक्रेटिकली और सब चीज़ों के अंदर यूं थे। स्पेसिफिक प्राइम मिनिस्टर और चीफ की बॉडी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। वैसे हमने हिस्ट्री बहुत सारी देखी, पता नहीं आर्मी चीफ के लिए, फौज के लिए कितनी अच्छी बात हो, क्योंकि जब भी लीडर यूं होते हैं, आपके दौर में आपके जो पुराने लीडर थे इमरान खान, वो भी यूं थे उस वक्त के आर्मी चीफ के साथ। उसके बाद जो है उन्होंने फौज के साथ जो किया, फर्क है। अच्छा, क्या फर्क है? एक फर्क है, वो फर्क ये है कि सर जो PTI ने किया फौज के साथ, या उससे पहले की पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडरों ने किया फौज के साथ, वो शहबाज शरीफ साहब नहीं कर रहे, ना करेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब रिजल्ट ओरिएंटेड है। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिवली एज CM तो वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसका क्रेडिट तो आप उनसे नहीं ले सकते। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली उन्होंने एक डिसीजन ले लिया है कि ये बंदा
पाकिस्तान की सालमियत तो पटरी पे ले आया है, ये अच्छी खबरें ला के दे रहे हैं, व्हाई नॉट? और वो उसको खुद भी इंडोर्स कर रहे हैं और हम भी इंडोर्स कर रहे हैं और हम भी उनको क्रेडिट अच्छा, दे मैं रहे हैं। आपसे अब आप 7 अप्रैल की डेट लिख लें, जो मैं आपसे 15 दिन पहले चली गई, 10 दिन पहले सर आपसे मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। बात ये है, वो तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो इकॉनमी के महाज से लेकर मिनरल्स के महाज तक जो है वो पाकिस्तान को बिल्कुल लीड कर रहे हैं। और इसका मतलब ये भी है कि पाकिस्तान में दूसरी कोई लीडरशिप भी नहीं है। ऑब्वियसली तभी वो लीड कर रहे हैं ना जब आपने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के बजाय जहाज़ के पायलट जो हैं वो आर्मी चीफ हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक स्पेस मौजूद है, तो मुल्क को किसी ने तो बचाना है, तो आर्मी चीफ ने तो फिर आएगा ही आगे और आके बचाएगा ही। लेकिन पॉइंट ये है कि सर जो हमारे लीडर हैं, जैसे शहबाज शरीफ साहब की बात करें, इसका मतलब वो जो हैं वो कोई भी आर्मी चीफ होता, ये मैं आपको बड़ी क्लियर बात बता रहा हूँ, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, कोई भी आर्मी चीफ होता वो यूं ही होते। उसकी वजह ये नहीं है कि ये आर्मी चीफ बहुत विजनरी है या बहुत काबिल हैं, वो शहबाज शरीफ साहब हैं ही ऐसे। तो मेरा ख्याल से क्योंकि वो हैं ही ऐसे, उसका सियासत से भी कोई ताल्लुक नहीं, वो सियासत के अलावा भी ऐसे ही हैं, वो ऐसे ही हैं, तो उन्होंने ऐसे ही होना था। तो इसमें स्मार्ट प्ले की बात कोई नहीं, कोई भी आर्मी चीफ होता उन्होंने ऐसे ही होना था। फैसल भाई, आप बिला वजह इतना नंबर ना दें शहबाज शरीफ साहब को। देखिए कामराज शाह साहब, आपको मैं 2 रीज़न देता हूँ। यही शहबाज शरीफ साहब थे जब PDM 1 की हुकूमत थी। देखिए हमारे पास अच्छे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए हैं, लेकिन बहुत कम काबिल चीफ आए हैं, और हम इस चीफ की काबिलियत से तो हमारा सबका इत्तेफाक है। नंबर 1, तब ये हमारी हुकूमत में थे, तब ये DGI थे, उससे पहले DGMI थे, तब भी इनकी काबिलियत के ऊपर सबने लब्बैक की थी। इशू ये है कि सर आप इसमें पाकिस्तान की किस्मत अच्छी समझेंगे चीफ आ गए, या आप शहबाज शरीफ साहब की किस्मत अच्छी समझेंगे चीफ आ गए। PDM 1 और PDM 2 में फ़र्क क्या है? PDM 2 के अंदर फ़र्क ये है कि उल्टी हुई ट्रेन पटरी पे खड़ी हो गई है, चलना शुरू हो गई है, जहाज क्रैश लैंडिंग से रनवे पे आ गया, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, तो अगर चीज़ें अच्छी हो रही हैं और अगर उस पर सब हामी का भर रहे हैं, और ये जो वाइब्रेंट जो ओवरसीज पाकिस्तानी, तो उन्होंने लब्बैक की। और मैं आपको आगे एक और बात बता दूं कि इसमें एक बहुत बड़े पाकिस्तानी अमेरिकन थे जो PTI को फंड करते थे, वो मौजूद थे, मैं उनसे मिला भी। कौन? वो उस कन्वेंशन के अंदर आए हुए थे, और मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने उनसे पूछा आप कैसे यहाँ? तो उसने कहा हम पहले समझते थे कि इमरान खान पाकिस्तान को ले जाएगा आगे, अब हम समझते हैं कि हमारा तो मसला ये था फंड करने का कि हम पाकिस्तान को आगे देखना चाहते हैं, अब हमें लगता है चीफ ले जाएगा, तो हमने वहाँ की फंडिंग रोक के यहाँ हम खड़े हो गए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि 7 अप्रैल 2025 जो 10 दिन पहले गुजर गई है, उसमें एक मुस्बत खबर पाकिस्तान के लिए आ गई है, अच्छी खबर आ गई है। जिन्होंने लानी थी वो ले आए। मैं आपको बता रहा हूं, और आबिद शेर अली साहब का मौका उठा के मैं कहूँगा गवर्नमेंट को, भाई खुदा का वास्ते उठ जाए, अनाउंस कर दें। और 2 हफ्ते आगे इन्होंने सिर्फ अनाउंस करनी, वो भी अनाउंस नहीं कर रहे। एक मुस्बत खबर आ रही है, रिवर्सल की ठीक है। और उसके अगले महीने मई के महीने में एक फिर आप सबको नजर रखनी है, एक मुस्बत खबर आ रही है, उसका क्रेडिट भी आर्मी चीफ को जाना है। तो अगर जा रहा है और हम सब दे रहे हैं और उसका सब फायदा उठा रहे हैं पाकिस्तानी, तो व्हाई नॉट? पॉइंट आ गया जी, पॉइंट आ गया। इशू क्या है फिर इसके अंदर? देखिए इशू, अगर आपने कामरान शाह साहब, अगर आपने जमहूरियत घुसेड़नी है अंदर डिस्कशन के अंदर, और जमहूरियत की कबर को और उसकी लाशों को लेकर अंदर जाना है, तो उसमें फिर आप बीच में लाइन लगाए। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया सर आपका। फैसल भाई, बड़े आप इंटरेस्टिंग पॉइंट दिए आपने, और मैं आपसे बहुत से लिहाज से एग्री करता हूं, बहुत सी चीज़ों से भी आपकी एग्री करता हूं, आप जानते हैं, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा भी।